आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सारी पोलपट्टी खुलकर सामने आ ही गई। एक तरफ तो ये बड़े बड़े दावे किया करते हैं और अपनी बेहतरीन राजनीति के कसीदे पढ़ा करते हैं, और दूसरी तरफ इनकी खोखली सत्ता की सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाती है। क्योंकि वो कहावत है ना, सच किसी से छिपाए छुपता ही नहीं है। बस ऐसा ही बार बार यानी कि हर बार भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है। ये जितना सच छिपाने की कोशिश करते हैं उतना ही सच सामने आ जाता है, और इनकी ये सारी लोकप्रियता धरी की धरी रह जाती है। बस एक बार फिर महाकुंभ ने भारतीय जनता पार्टी की खोखली सच्चाई को जनता के सामने ला रखा है, और ये साफ कर दिया है कि ये सत्ता लोभी पार्टी अपनी मलाईदार सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाकुंभ महाआस्था का पर्व 144 वर्षों बाद ये समागम आया है, जब अमृत की जलाधार का सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। लेकिन ये सौभाग्य कब दुर्भाग्य में बदल जाएगा, इसका अंदाजा हम में से किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन फिर भी इतना कुछ हो जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया तक में शर्म नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको इस खबर में बताएंगे, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को अपनी सत्ता का कितना लोभ है और इसी लोभ की आड़ में महाकुंभ में कितनी सच्चाई को छिपाया जा रहा है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी की इस ओछी राजनीति का पर्दाफाश कर दिया है। 11, 12, 13 हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? यहाँ कैसे? हाथ क्यों, धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे ये अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में हाथ लगाएंगे? कैसे कैसे? ये कोई पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? ये पाकिस्तान है। यहाँ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? छेड़छाड़ हम डेड बॉडी के पास गए, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे हो। हाथ पकड़ो मेरा, हाथ पकड़ो, कैमरे में हाथ मांग रहे हो। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए, दरोगा जी मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, गाड़ी में अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए, करिए मुझे अरेस्ट करिए, मैं यही खड़ा हूँ। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में प्रशासन का हाल। इनकी लापरवाही से पहले तो इतने लोगों की जाने गई, फिर ये पूरी सच्चाई को छिपाने के लिए इस हद तक गिर रहे हैं कि क्या ही कहना। एक रिपोर्टर तक को धक्का दिया जा रहा है, मीडिया से आम जनता को बात करने का अधिकार ही नहीं दिया जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि क्यों ही बात करने देंगे। सच्चाई जो निकलकर सामने आ जाएगी, वो सच्चाई जिससे अब पंख लग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनकी ये प्रशासन कितना भी कुछ कर ले, लेकिन अब सच उड़ने लगा है। और महाकुंभ में कितनी मौतें हुई हैं, कितने निर्दोषों ने अपनी जान गंवा दी है केवल इनकी लापरवाही की वजह से, उसका आंकड़ा ये सरकार छिपाने की कोशिश कितना भी कर ले, लेकिन अब एक एक करके सारी सच्चाई सामने आ रही है। जी हाँ, जैसा कि आपने वीडियो में साफ साफ देखा, एक निजी चैनल का रिपोर्टर जब मरचुरे में जाता है और जब सच दिखाने की कोशिश करता है तो ये उसे इस तरह से रोकते हैं, और केवल रोकते ही नहीं, आप साफ साफ वीडियो में सुन भी सकते हैं कि किस तरह से एक पत्रकार को घसीट कर बाहर निकाला जाता है और उसे धमकी दी जाती है कि तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ये है लोकतंत्र और भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल, जहां आप अगर सच दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपको ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, क्योंकि यहां सत्ता का राजा ही ये सुनिश्चित करता है कि सच क्या है और झूठ क्या। लेकिन फिलहाल इन सब तस्वीरों को देखकर ये साफ साफ समझ आता है, और जो आरोप विपक्ष सत्ता में बैठी सरकार पर लगा रहा है उनमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई उभर कर सामने आ रही है। जहां आम जनता को अपनी बातों को मीडिया के सामने रखने का अधिकार नहीं है, और तो और मीडिया कितनी आजाद है ये तो आप और हम बखूबी जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में देश की ही मीडिया को कुछ सच बोलने का अधिकार नहीं है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी को विदेशी मीडिया की ज्यादा फिक्र नजर आ रही है। अभी इस वक्त जहां पूरा देश शोक मना रहा है, वहां प्रधानमंत्री जी को ये चिंता है कि इस बार विदेश से कोई ऐसी चिंगारी सामने नहीं आई जिसने प्रधानमंत्री जी की छवि को धूमिल नहीं किया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी विदेशों में डंका बजाने वाले डंकापति को ये चिंता है कि उनकी छवि ना खराब हो जाए, देश में नहीं विदेशों में। और ये कोई हम ऐसे ही हवाई बात नहीं कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के ही शब्द हैं, और उनके इन शब्दों से ये चिंता झलक रही है कि कहीं मोदी जी की छवि विदेशों में ना खराब हो जाए।
ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए जिसने इस सच को पूरी तरह से सामने ला दिया है कि डंकापति को भारत से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें बस अपनी सत्ता का लोभ है। देखिए खबर नवभारत टाइम्स में छपी हुई है। खबर में लिखा हुआ है 2014 के बाद पहली बार कोई विदेशी शरारत चिंगारी नहीं। पीएम मोदी ने बजट सत्र से पहले विपक्ष पर साधा निशाना। और ऐसा क्यों कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, आगे आपको खबर में दिखाते हैं। आगे खबर में लिखा भी हुआ है, बजट सत्र की शुरुआत से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने अपना बयान जारी किया। बातों ही बातों में उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है जिसे बीजेपी के कुछ नेता तो गाहे बगाहे कहते रहे हैं, लेकिन पहली बार पीएम ने ये बात उठाई है। मोदी ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला संसद सत्र है जिससे 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पहुंची है, विदेश से कुछ नहीं आया है। पीएम मोदी का साफ इशारा हिंडनबर्ग रिपोर्ट, गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज, पेगासस रिपोर्ट की तरफ था जो संसद सत्र के ठीक पहले आए थे। पीएम मोदी ने कहा 2014 से हर सत्र से पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठे रहते थे, यहाँ उनको हवा देने वालों की कमी नहीं है। ये पहला सत्र है, मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूँ कि किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं उठी है। तो प्रधानमंत्री जी की ये बयानबाजियां हैं जिसमें साफ साफ वो कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट सत्र से पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं आई है। लेकिन शायद मोदी जी ये भूल गए कि जो चिंगारी खुद उनकी पार्टी ने देश में फैलाई है और जो चिंगारी बजट सत्र से पहले महाकुंभ की इस भयावह स्थिति और तस्वीरों को देखते हुए खुद ब खुद भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई है, उसका क्या? इस चिंगारी से कैसे बचा जाएगा? क्या आंकड़ों को छिपाकर, पत्रकारों को धमकाकर, या जिन निर्दोषों की जानें चली गई उनके परिजनों की बोलती बंद करवाकर? खैर छोड़िए, प्रधानमंत्री के पास तो अभी भी इस बात का जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस घटना के होने के बाद दुख व्यक्त करने के बजाय अपनी मलाईदार सत्ता को बचाने के लिए जनसभाएं करने और चुनावी प्रचार प्रसार करने में जुटे रहे। जी हां, आपको यह भी बता दें कि जिस दिन ये घटना हुई 29 जनवरी की भोर में 1:30 बजे के लगभग ये घटना हुई थी और प्रधानमंत्री जी उसी दिन सुबह दिल्ली में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी जनसभाएं करने में लग जाते हैं और अपनी सरकार की नाकामी पर दुख जताने के बजाय सरकार की उपलब्धियां गिनाने लग जाते हैं। ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके सर पर सत्ता का इतना नशा छा गया है कि इन्हें अपनी उस मलाईदार कुर्सी की आड़ में कुछ दिखता ही नहीं है। जहां एक तरफ इस वक्त पूरे देश में खुशियों का मंजर होना चाहिए, वहां इस महाआस्था के पर्वों में भी मातम पसरा हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री को अभी भी ये चिंता सता रही है कि कहीं विदेशी चिंगारी के कारण उनकी सत्ता पर आंच ना आ जाए और उनकी छवि ना खराब हो जाए। और प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, डंकापति का डंका बजना विदेशों के साथ साथ देश में भी ना बंद हो जाए। लेकिन फिलहाल इन सब तस्वीरों और इन सब मामलों को देखने के बाद इतना तो साफ है कि अब देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका है और अगर आप सच दिखाएंगे तो आपको जेल का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम आपसे भी जानना चाहेंगे, देश में पत्रकारों की स्थिति से लेकर प्रधानमंत्री की तानाशाही रवैये तक आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।